नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मलिहाबाद तहसील परिसर में और यहां पर से एक बहुत अनोखा मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। आज एक महिला ग्राम प्रधान स्वयं तहसील परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठी है। आज तक आपने बहुत जगह सुना होगा कि प्रधानों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, लेकिन पहली बार ऐसा सुनकर बड़ा ही अचंभित हो रहा हूँ मैं भी, और आप सारे दर्शक भी अचंभित होंगे कि प्रधान स्वयं धरने पर बैठी, वो भी कारण भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई प्रधान बैठ रहा है तो ये अपने आप में वास्तव में बड़ी बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधान को अपनी बात पहुंचाने के लिए तहसील परिसर में ज़मीन पर चौपाल लगाकर धरना करना पड़ रहा है, और ये भी उस देश में जिसको आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, और उस प्रदेश में जहां का शासक बहुत सख्त माना जा रहा है इस समय, यानी योगी आदित्यनाथ जी को सख्त शासकों की गिनती में माना जा रहा है कि उनका निर्णय भी बहुत जल्दी होता है। ऐसे में आखिर एक महिला ग्राम प्रधान को वास्तव में यहाँ धरने पर बैठने की क्या ज़रूरत पड़ी? और तो और उस अमृतकाल की यह तस्वीर है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, डबल इंजन की सरकार भी ये कहती है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन बड़ी विडंबना की बात यह है कि यहाँ पर एक महिला प्रधान, यानी हज़ारों लोगों की आबादी की प्रमुख, जो हज़ारों लोगों की आवाज़ बनती है, उसको ऐसी क्या समस्या हो गई, सरकार ने उसकी क्या सुनवाई नहीं की कि उसे यहाँ धरना देकर अपनी सुनवाई करनी पड़ रही। चलिए हम पूरा मामला जानने के लिए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। मलिहाबाद तहसील जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर गांव पड़ता है भदेसर मऊ, और ये वही भदेसर मऊ है जहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं ग्राम पंचायत भदेसर मऊ की प्रधान हूँ। मैं अपने ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त, जैसे योगी जी मोदी जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति, वही मैं अपने गांव में अपना रही हूँ। और जैसे मतलब सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हुए उसको मैंने संज्ञान दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आगे की बात एक तस्वीर हाथ में लेकर बैठे, हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे प्रधान जी की ये तस्वीर दिखाया जाए। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत। बहुत बड़ी बात लिख रखी है और इसमें बहुत सारी लिस्ट भी लगी हुई है, यानी एक एक कार्य का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। शायद उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी ग्राम पंचायत होगी जिसमें ये लिखा होगा भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत, और लिस्ट भी लिखी होगी कार्यों की, पैसे भी लिखे होंगे किसमें क्या खर्चा हुआ। एक अनोखा मामला है। यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानपति, जो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हम उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार मौर्य एडवोकेट है। मैं 2010 से अधिवक्ता के लिए रजिस्टर्ड हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से मैं रजिस्टर्ड अधिवक्ता हूँ, परंतु मैंने इस भ्रष्टाचार को देखकर तहसीलों और थाना, ब्लॉक, हर जगह देखकर मेरा मन नहीं किया गया उधर जाने का। तो मैंने सोचा जनता की कुछ सेवा की जाए। तो 2005 में मुझे बीडीसी मेंबर चुना गया। हमारी ग्राम पंचायत से मैं बीडीसी मेंबर भी रहा, और मैंने ये मुहिम हमेशा छेड़े रहा कि जनता की आवाज़ बनूं, लोगों को उनकी मजबूरी, जो लोग परेशान करते हैं उनकी मदद करूं। तो मदद करते करते नतीजा आया कि 2021 में जब प्रधानी का चुनाव आया तो मेरी मिसेज, जबकि महिला सीट नहीं थी हमारे यहाँ सीट सामान्य थी, कोई भी महिला पुरुष लड़ सकता था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि सभी लोग, महिलाओं को, सरकार भी मंशा है कि महिला आगे बढ़ें, तो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की नीयत से मैंने, उधर से 2 पुरुष लड़ रहे थे, इधर से हमने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया।
और मैंने उनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर आज तक मैं साथ देता चला रहा हूँ। जिस दिन ग्राम प्रधान बनी उस दिन जिस नियत से हम लोग, जिस सोच के साथ मैंने चुनाव लड़ा था, उसको हमारी ग्राम प्रधान ने और तत्कालीन जो सचिव थे अश्विनी कुमार द्विवेदी जी ने, उन्होंने पंचायत भवन पर बड़ा सा अक्षर लिख करके भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत भदेसर मऊ, विकासखंड मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसा लिखकर मैंने घोषणा किया। और इस नियत पर मैं चल भी रहा हूँ। इसके सबसे ऊपर बिंदु लिखी हुई है कि अपना गांव अपनी शान, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इस भाव से हम काम कर रहे हैं, जैसी सरकार की मंशा है। इस मंशा को यहाँ के तथाकथित जो क्षेत्र के तमाम थाना, तहसील, ब्लॉक हैं, इनको नगवारा गुजरने लगा हुजूर। नगवारा इतना गुजरा कि हमारे सारे विकास कार्यों में रोड़े अटकाए गए। रोड़ा यहाँ तक हुआ कि हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी सचिव जाने को तैयार नहीं। 8-8 महीने, 10-10 महीने पंचायत को बाधित रखा जाने लगा। और जो ईमानदार सचिव था अश्विनी कुमार द्विवेदी, उस पर झूठा एलिगेशन लगाकर हमारी ग्राम पंचायत से उसको दूसरी ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायतें हमारे में अटैच थी। एक ग्राम पंचायत रमगढ़ा था, रमगढ़ा में उस पर झूठा एलिगेशन लगाकर उसको सस्पेंड भी किया गया और सस्पेंड करा करके उसको अटैच करा दिया गया लखनऊ में। आज पता चला है कि बहाल होकर के बीकेटी में पोस्टिंग उनकी हुई है। अगर इस पूरे जनपद में कोई ईमानदार सचिव है तो अश्विनी कुमार द्विवेदी है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि मैंने इसको जांचा और परखा भी, लेकिन जब ये मुहिम बहुत ज़्यादा बढ़ी तो 10 मार्च को मैंने धरना, अभी हाल ही में पिछली 10 मार्च को मैंने धरना इस चीज़ के लिए मलिहाबाद ब्लॉक मुख्यालय पर रखा और उसमें सारी समस्याओं को रखा। 43 ऐसे प्रार्थना पत्र थे जिसका निस्तारण पेंडिंग था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब मैंने उसके लिए धरना रखा तो 10 दिन बाद उसका संज्ञान हुआ। जिले से जिला विकास अधिकारी महोदय अजीत सिंह और जिले से आला अधिकारी हमारे पंचायत के जिला पंचायत राज अधिकारी श्री हमारे जो क्या नाम है जितेंद्र गौड़ जी उपस्थित हुए और धरने को समाप्त कराया और आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे और सारे प्रार्थना पत्र निस्तारित किए जाएंगे। लेकिन आज तक महोदय कुछ भी नहीं हुआ। वो प्रार्थना पत्र तो पेंडिंग है, आज भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आगे समस्याएं बढ़ती गई। मैं उसके लिए तमाम तहसील में, ब्लॉक में तमाम प्रार्थना पत्र, यहाँ तक कि PWD में और विद्युत विभाग में तमाम मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उनके जवाब आते हैं गोलमोल कि 2 सप्ताह में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा, 5 सप्ताह में कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी महीनों गुजर गए हैं, 5-5 महीने गुजर गए हैं, एक भी प्रार्थना पत्र नहीं निस्तारित हुआ है। इसलिए मजबूर होकर के आज हमारी ग्राम प्रधान और हम उनके कंधा से कंधा मिलाकर उनके पति संतोष कुमार मौर्य एडवोकेट आज धरने के लिए मजबूर हूँ कि जैसी सरकार की मंशा है कि सरकार चाहती है कि राष्ट्र प्रथम, जीरो टॉलरेंस, तो सरकार की मंशा के अनुसार हम भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार की नीतियों का पालन कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और आज मैंने 3 बजे तक का समय दिया था उप जिलाधिकारी महोदय को कि आकर हमसे वार्ता करें, परंतु ना तो उन्होंने वार्ता किया, ना ही यहाँ पर मैंने पेयजल और स्वच्छ शौचालय की मांग किया था। लेकिन ना तो शौचालय की स्थिति ये है महोदय, अंदर जा करके आप अभी निरीक्षण जरूर करें। यदि आप हमारी समस्या को सरकार तक ले जाना चाहते हैं, गंदगी के अंबार शौचालय के अंदर भरे हुए हैं, शौच जाने के लिए तो व्यवस्था नहीं है और पानी की तो बात छोड़ो, यहाँ पूछा तक नहीं है किसी ने कि किस हालत में आप हैं। तो ये स्थितियाँ महोदय बहुत दयनीय हो गई हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ माननीय योगी जी तक, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री देश के सर्वोपरि जो हमारे जिसका दुनिया में उनकी ख्याति है, माननीय मोदी जी को हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे कि कोई एक पंचायत मलिहाबाद ब्लॉक के अंदर है जो भ्रष्टाचार मुक्त लिखकर बोर्ड लगाकर वॉल पेंटिंग करा करके और आज आवाज़ उठाने को तैयार है कि पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है, किसी भी एंगल से उसकी जांच कर ली जाए, उसके लिए चैलेंज देती है इन अधिकारियों को जो भ्रष्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी जांच करें। और हमें जिस पंचायत को गोद लेना चाहिए आज उसको झूठे मुकदमे में हम लोगों को फंसाया गया है हुजूर। स्थिति ये आ गई है कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा मलिहाबाद थाने से SC एक्ट का हमारे परिवार पर लगा करके हमको बर्बाद करने की नीयत से यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। तो मुकदमा लिखाया है, मुकदमा गांव की एक महिला है, लेकिन यहाँ के थाना इंचार्ज जिस समय थे सुरेंद्र मिश्रा जो चार्ज पर थे, जो अपराध निरीक्षक कहे जाते हैं, उन्होंने बुलवा करके
फर्जी मुकदमा। गांव में एक विकास कार्य में लोग बाधा डाल रहे थे, उस विकास कार्य की बाधा के लिए मैं यहाँ आया हुआ था और उस विकास कार्य की बाधा का प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 तारीख को, दिसंबर 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को दिसंबर में मैंने प्रार्थना पत्र दिया। मेरे प्रार्थना पत्र पर आज कार्रवाई होते होते 23 दिन लग गए। 23 तारीख को कार्रवाई हुई, 9 दिन लग गए। लेकिन उस महिला को झूठा मुकदमा बनाने में, यहाँ तक कि अगर उसकी FIR की कॉपी पढ़ लें तो उसमें उसने दिनांक का भी जिक्र नहीं किया है कि दिनांक को घटना हुई। ऐसा झूठा मुकदमा इस मलिहाबाद में बुलाकर लिखा गया है SC/ST एक्ट का। और हमें, हमारे परिवार को, सबको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से। इतना प्रताड़ित किया गया है कि अब तो मैं मजबूर हूँ हुजूर कि अब या तो हमें सरकार को संरक्षण दे, नहीं तो ये मरवा देंगे। गांव में जिन लोगों ने तमाम ज़मीनें अवैध कब्जा कर रखा है, उनके अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं करती है। यहाँ के तथाकथित लेखपाल जो हमारे इस समय तैनात हैं, वो जा करके निर्भय सिंह उन लोगों को उकसाने का काम करते हैं कि प्रधान पीछे लगे हैं इसलिए मैं आता हूँ, न मैं ना हूँ, आप लोग सब कब्जा कर लो। कब्जे पर कब्जा 67 की कार्रवाई होने के बाद भी होता चला जा रहा है, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेखपाल उकसाते हैं लोगों को, गांव में जाके उकसाते हैं और कहते हैं कि प्रधान पीछे पड़े तो मैं आता हूं। निर्भय, नाम उनका निर्भय सिंह है, लेकिन निर्भय नहीं है। बगल में रेस्टोरेंट है सर, अभी आप कैमरे को वहाँ ले चलिए। बगल में नेताजी रेस्टोरेंट लगा हुआ है, वहाँ पर किसी पार्टी के बैनर में वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं पार्टी का लीडर हूँ, मैं कोई यहाँ का कोई कर्मचारी नहीं हूँ जो मैं सेवा आपको दूँ। उनका बगल में नेताजी के साथ एक फ़ोटो लगा हुआ है बढ़िया अच्छे से, और लोगों को बगल में ही रेस्टोरेंट है ताकि लोग वहाँ चाय पीने नाश्ता करने जाते हैं, ताकि उनको दबिश बना सके, लोगों को दबदबा बना सके कि हम भला पार्टी से जुड़े हुए हैं, ताकि लोग हमारे पर उंगली ना उठाएं। जब उनसे कोई बात कहो, एक गांव का प्रस्ताव बनना है हुजूर, ये प्रस्ताव है अन्नपूर्णा भवन, गरीबों का अन्न उसमें रखा जाएगा, वो भवन बनना है। गाटा नंबर 145 आबादी क्षेत्र है, ज़मीन खाली जंगल झाड़ी के रूप में पड़ी हुई है। उस ज़मीन में मुझे उसका प्रस्ताव कराना है और उसमें पैसा पंचायत के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 9.5 लाख रुपए मिलना है सरकार से। लेकिन अगला बंदा कहता है जहाँ आपको शिकायत करना हो कर दो, SDM साहब से कर दो, हमारा क्या कर लेंगे। हम इस तरीके के भाव से बात करते हैं। आज तक प्रस्ताव बनाकर नहीं दिया है हुजूर, इसलिए मेरा निवेदन है हुजूर। वो लेखपाल SDM से भी ऊपर है, बहुत ऊपर हैं वो। यहाँ तक कि सुनने में आया है, तथाकथित बगल के लोग यहाँ पर बताते हैं, स्टाफ भी बताता है, ले हमारे वकील भाई भी बताते हैं कि SDM साहब SDM नहीं है, SDM साहब तो वो लेखपाल ही हैं, वही SDM गिरी चलाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, विश्वास है। ऐसे निर्भय को भय आना चाहिए, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए हुजूर। ये स्थितियाँ ऐसे मुझे पीड़ित किया जा रहा है, इतनी समस्याएं हैं। ये देख लीजिए, SC/ST का ये झूठा मुकदमा हम लोगों पर लगाया गया है। मेरे परिवार के, मेरे भतीजे को, सभी को इतना परेशान किया गया है। ये देखिए, झूठा मुकदमा हम लोगों पर दर्ज कराया गया है हुजूर। ये स्थितियां हैं, इतनी स्थितियां खराब हैं। देख लीजिए, हमारे पूरे परिवार को बंधक बना दिया गया है। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी घटना घटे जो आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी दूसरे के साथ भी हो। इसलिए वकील साहब, गांव का जो विकास कार्य होना है, क्या उसमें भी बाधा लगाई जा रही है? उसमें विकास कार्य में बाधा लगा दी गई। आज भी कार्य पेंडिंग पड़ा है, हवा फैला दी गई। एक धर्म स्थल है, एक तीर्थ स्थल है, वहाँ पर कोई भी हमारे पूर्वज अगर मंदिर बनाए हैं तो क्या कोई उसका पुत्र या बहू वहाँ पर शमशान घाट या मुर्दा फूकने वाला अंत्येष्टि स्थल बनाएगा? ये नामुमकिन है। लेकिन गुमराह करके जो तथाकथित नेता इस समय चुनाव लड़ने के माहौल में हैं, वो लोग, उनका नाम अविनाश यादव है, जिन्होंने हम लोगों पर झूठा मुकदमा लिखवाने की कार्रवाई पूरी की है और कार्रवाई कर करके हमको जेल डलवाने का काम किया गया है। इसलिए महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे पूरे प्रकरण की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी मैं चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाना चाहता हूं कि मेरी करुणा भरी पुकार वहां तक पहुंचे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे से बचाया जाए। राजनीति तो अपनी अपनी सब रोटी सेक रहे हैं, लेकिन कम से कम एक ईमानदार की जो प्रतिष्ठा समाज में गई है और जिसने कुकृत्य किया है, उनके विरुद्ध भी कोई हमारी आवाज़ पहुँचे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, ऐसा कोई सुने हुजूर। ये आप सुन रहे थे, ये प्रधानपति हैं। आपने देखा होगा हर जगह प्रधानपतियों के जलवे होते हैं।
कई सारी जगह आपको प्रधान के पति बड़ी बड़ी गाड़ियों से टहलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ये एक प्रधान पति हैं जो परेशान हैं, सिस्टम से परेशान हैं, लोगों से परेशान हैं, जिनसे न्याय मिलने की उम्मीद है उनसे भी परेशान हैं, और इतना ज़्यादा परेशान कि उनके चेहरे के भाव भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, सत्य परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य को परेशान होता हुआ आप सभी देख रहे हैं, लेकिन एक दिन विजय निश्चित होगी। पूरे दावे के साथ एक एक चीज़ की जांच करने तक को एक ग्राम प्रधान और उनके पति स्वयं बोल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर किसी जगह व्यक्ति ने घपला किया होगा तो वो खुद जांच करने की बात को नहीं बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही आप गांव पहुंचते हैं, पंचायत भवन पर भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत आपको लिखा मिल जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। इनके साथ कई सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं। इनका साथ देने के लिए यहाँ पर भले ही संख्या कम है लेकिन इरादे मजबूत हैं, लोग इनके साथ डटे हुए हैं। और देखने वाली बात आगे चलकर क्या होगी कि क्या इस धरने के द्वारा, क्या इनकी आवाज़ सुनने के बाद शासन, प्रशासन और सरकार जागेगी, या फिर ईमानदारी की ओर उठने वाली आवाज़ को एक बार फिर से कुचल दिया जाएगा और ये वापस एक ग्राम प्रधान जो ग्राम का प्रमुख होता है वापस अपने आंसुओं को लेकर बैठ जाएंगे और इस सिस्टम से हार जाएंगे। हार तो एक ही होगी, या फिर भ्रष्टाचार करने वालों की होगी या भ्रष्टाचार सहने वालों की होगी। लेकिन क्या वास्तव में ईमानदारी जीतेगी या नहीं, ये हम ग्राम भदेसर मऊ के प्रधान के कार्य को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे कि इनके मामले में शासन और प्रशासन और सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई या नहीं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। भदेसर मऊ ग्राम प्रधान की जो चीज़ें लड़ाई हैं उनमें कहाँ तक इनकी जीत होती है, क्या शासन इनको जीत दिला पाएगा या नहीं। लगातार देखते रहिए सच की आवाज़ वेब न्यूज़।